हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम्स लगभग हम 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं और 12th क्लास तक पढ़ते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गन कहाँ प्लेस्ड है और उसके अंदर जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं वो कहाँ लाए करते हैं। तो ये सभी डिफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसका मोटो है कि जो डिफरेंसेस आज तक मुझे भी समझ में नहीं आए थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है अपनी इस वीडियो से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन मेनली होता क्या है। देखिए, कोई भी अनवांटेड मटेरियल जिसको हम बॉडी से इजेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे हमारी स्किन है वो हेल्प करती है प्रेसिपिटेशन के थ्रू, जैसे पसीना बनता है उसकी हेल्प से एक तरह का एक्सक्रीशन होता है। दूसरा लंग्स, जैसे CO2, दैट इज़ ऑल्सो एन अनवांटेड मटीरियल विच वी वॉन्ट टू रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। तो आप जो सामने डायग्राम है स्लाइड पर उसको देख सकते हैं। ये स्किन है जो कि हेल्प करती है, जो पसीना है हमारा उसके थ्रू हमारी बॉडी से जो एक्सेस मेटाबोलाइट्स हैं उनको रिलीज़ करने में। लंग्स हैं जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल दैट इज़ CO2 जो कि हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करती है। किडनीज़ हैं, किडनी जो है वो मोस्टली यूरिन को रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। एंड दिस इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यू कैन सी लार्ज इंटेस्टाइन विच हेल्प्स इन द इजेक्शन ऑफ द सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये कुल 5 तरह के देख सकते हैं आप जो कि एक्सक्रीशन के अंदर सिस्टम्स हेल्प करते हैं, जैसे स्किन है, लंग्स है, लीवर है। लीवर क्या फंक्शन होता है? लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक फॉर्म होती है और वो हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व करती है और फिर ब्लड जो है उसको किडनीज़ के पास लेके जाता है और किडनीज़ से वो थ्रू यूरेटर्स देन यूरिनरी ब्लडर और हमारी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है। आइए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है एक्सक्रीशन के बारे में कि मेनली एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन हमने बता दिया कि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम और व्हाट इज़ रेनल फिजियोलॉजी, देन we should know कि it is the only nitrogenous waste, mostly the nitrogenous waste that is ejected out from our body, that is in the form of urea, uric acid, creatinine, etc. Mostly these nitrogenous waste या फिर नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स हम इनको कह सकते हैं, ये फॉर्म होते हैं जो हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि हमारी जो डाइट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो R ग्रुप जो है वो कोई भी अदर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये जो अमाइड ग्रुप है, मतलब अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की, तो इन तीनों में से सिर्फ प्रोटीन्स ही एक ऐसा पार्ट है हमारे डाइट का कि जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अदर्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये जो अमाइड ग्रुप है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है जब फूड का डाइजेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है, तो ये मेटाबोलाइज हो जाता है 2NH3 मॉलिक्यूल्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द अमोनिया। ये जो अमोनिया है जो कि अमाइड से फॉर्म हुआ है या फिर प्रोटीन्स को डिराइव करके मेटाबोलाइज करके जो अमोनिया फॉर्म हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हाईली
टॉक्सिक होता है, और ये हाईली टॉक्सिक होता है, और इसके साथ साथ इसको क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है डिज़ोल्व करने के लिए। तो जो अमोनिया फॉर्म है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं की जा सकती, इसलिए ये रेडियली कन्वर्ट होती है यूरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ लीवर। This ammonia, when formed, is circulated to our liver with the help of blood, and then the liver hepatocytic cells converts it into urea. तो जो मोस्ट सोल्यूबल फॉर्म है अमोनिया, ये वाटर के अंदर रेडियली सोल्यूबल होता है, और अगर ज़्यादा सोल्यूबल फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो जो यूरिन हम पास करेंगे उसके अंदर अमोनिया ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से क्या होगी, बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो ह्यूमंस के अंदर ये अमोनिया जो है ये कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, एंड देन दिस इज सर्कुलेटेड इन द ब्लड, एंड देन थ्रू ब्लड इट कम्स टू द किडनी, एंड देन किडनीज जो है वो उसको फिल्टर करती है, और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, और फिर ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। सो नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ कि जो साइकिल यूज़ हुई है, जैसे हमने बताया कि अमोनिया फॉर्म होता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हमारी बॉडी इसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर सकती, और इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें एक दूसरी फॉर्म के अंदर जो कि यूरिया है। तो इसके कन्वर्जन के लिए एक साइकिल हम पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द यूरिया साइकिल और द ऑर्निथाइन साइकिल। वो हम एक अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है। तो आज हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हम उसी पे ध्यान देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिलीज ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके बेसिस के ऊपर भी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं। कोई जो है वो अमोनिया को ही रिलीज़ करता है, कोई यूरिया को रिलीज़ करता है, कोई क्रिएटिनाइन को, कोई यूरिक एसिड को। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रिलीज़ होता है। वो डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटेट कैसा है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनिजम्स के हैं। पहला अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमोनिया के फॉर्म के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिलीज़ करते हैं। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये अमोनिया के फॉर्म के अंदर है, और जो अमोनिया है पहले भी मैंने बताया कि हाईली टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रिलीज़ होगा, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स इसको वेस्ट के फॉर्म के अंदर रिलीज़ करेंगे, वो मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर रहेंगे, जैसे एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो इजीली ये क्या करेंगे, वाटर के अंदर ही रहते हैं, तो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए ये अमोनिया जो है वेस्ट की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। दूसरा है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे हमने पहले स्लाइड के अंदर भी दिखाया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इस स्लाइड के अंदर भी दिखाया कि जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और अमोनिया जो है वो रेडियली कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि ये अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट हुआ, वो इसीलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ये डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। तो हम इसको रेडियली या फिर इजीली बॉडी से इजेक्ट आउट कर सके और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा सके, इसलिए अमोनिया जो है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है। और दूसरा यूरिया जो है वो 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। ये इसके अंदर एग्जाम्पल्स अगर देखोगे तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, अर्थवॉर्म इन ड्राई सोइल। तो जैसे कि हम लोग हैं तो हमारा जो फीसिस आता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, मतलब जो वाटर है वो क्या होता है, किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो एक्सेस वाटर है वो किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इतना ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती। नेक्स्ट फॉर्म इज़ द यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट।
ये पैलेट्स की फॉर्म में हो सकता है। यूरिक एसिड जो है, जैसे आपने घर में देखा होगा लिजर्ड, तो लिजर्ड की जो फीसिस है वो पैलेट्स की फॉर्म के अंदर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई सी होती है, क्योंकि इनको तो वाटर जो है वो मिलता ही नहीं है। तो जो इनके एक्सेस मटेरियल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसी को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यूरिकोटेलिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मोस्टली यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आज हमें पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं अपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेनली अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो इसके अंदर 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। देख सकते हैं आप कि हमने इस डायग्राम के अंदर 2 किडनीज दिखाई हैं। ये किडनीज जो है इनको हम राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी के नाम से भी बता सकते हैं। तो ये किडनीज जो हैं इनको हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ किडनीज, मतलब 2 किडनी प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक पेयर ऑफ किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। देन अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, मतलब ईच किडनी से एक यूरेटर जो है वो रिलीज होता है, तो अ पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है। और ये जो यूरेटर्स हैं ये जाके ओपन होते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, दैट इज़ द यूरिनरी ब्लडर। नाउ दिस यूरिनरी ब्लडर गोज़ टू द यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा जो है वो जाके एंड करता है हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, दैट मे बी द पेनिस इन मेल्स एट्सेट्रा. So you can say that the excretory system is consist of the 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder and the urethra. Now you can see that the right kidney and left kidney are not same in positions. Similar positions पे ये आपको नहीं दिखेंगी, इनका जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। वन जो किडनी है, जो राइट किडनी है वो आप देखेंगे वो थोड़े नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये जो किडनीज़ हैं इनके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। वो डिफरेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आपने ये वाली स्लाइड देखी है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पोजीशन है किडनी की, जो किडनीज़ जहाँ पे लिखा हुआ है, इन किडनी जो राइट किडनी है उसके ऊपर जस्ट अबाउ लीवर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको कम स्पेस मिलता है और ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जाती है। और जो राइट किडनी है इसके ऊपर जो स्पेस है वो काफ़ी है, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ रहती है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जो किडनीज़ है हमारी वो एक लोअर पोजीशन के ऊपर और एक थोड़ी सी अपर पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होती है। नाउ दिस ब्लू रीजन शोज द रेनल वेन एंड दिस रेड रीजन शोज द रेनल आर्टरी। द रेनल वेन एंड रेनल आर्टरीज का फंक्शन ये होता है कि जो रेनल आर्टरी है ये हमारी किडनीज़ को फ्रेश ब्लड सप्लाई करती है, जबकि जो रेनल वेन है ये क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर हम कह सकते हैं जो यूज्ड ब्लड है उसको क्या करती है, लंग्स के पास लेके जाती है और फिर लंग्स से फिर वापस से हार्ट के पास। तो ये इनका मेन फंक्शन है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अगर आप देखोगे तो ये बीन शेप्ड की होती है, जैसे बीन शेप्ड आप देख सकते हैं, राजमा आपने देखा होगा उस तरह की किडनी का स्ट्रक्चर होता है। ये किडनीज जो है वो रेट्रोपेरिटोनियली प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हमारा पेरिटोनियम है, रीजन है, पेरिटोनियल जो रीजन होता है उसके साइड में प्रेजेंट होती है, मिड में प्रेजेंट नहीं होती, साइड में प्रेजेंट होती है। एवरेज साइज़ आप देखो कि 11 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर होता है। ये बात मैं बता ही चुकी हूँ कि लेफ़्ट किडनी जो है वो स्लाइटली लार्जर होती है देन द राइट वन, क्योंकि जो राइट किडनी है उसके ऊपर लीवर की पोजीशन होती है, इसलिए जो किडनीज़ हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है पोजीशन के अंदर, मींस पोस्टीरियर टू द पेरिटोनियम इन लोकेशन। जो हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है इसके बगल में प्रेजेंट होती हैं ये, लोकेटेड either side of the vertebrae between T12 and that is thoracic 12 and lumbar 3. जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द लीवर। द किडनीज आर एनक्लोज्ड इन अ फैट कैप्सूल टू मेंटेन द पोजीशन। जो किडनी है उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इनको एक फैट कैप्सूल के अंदर एनक्लोज किया जाता है, जैसे कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हम उसको बोल सकते हैं। जैसे अगर ब्रेन के अंदर देखोगे तो क्रेनियम प्रेजेंट होता है, तो इसी तरह से ये क्या है, एक फैट कवरिंग के अंदर एनक्लोज्ड होती है। तो इसलिए
जो किडनीज़ है इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जो किडनीज़ हैं वो इस तरह की होती है, बीन शेप्ड होती हैं। अब अगर हम इनका साइज़ देखें तो साइज़ के अंदर ये 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। लेंथ अगर हम देखें एक किडनी की तो वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। एंड वेट जो है वो 120 to 170 ग्राम है। वेट अगर देखोगे आप किडनी की तो 5 to 7 सेंटीमीटर्स हैं। जो ये पोजीशन वाली हमने बात बताई कि भाई राइट किडनी थोड़ी सी लोअर होती है और जो स्मॉलर होती है साइज़ के अंदर देन द लेफ़्ट किडनी, ये ओनली हम देखते हैं मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। और अगर हम अदर मैमल्स के अंदर देखते हैं जैसे कि रैबिट है, तो रैबिट के अंदर आप देखोगे कि जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है देन द राइट किडनी। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट in our body or other animals body. Next slide shows the elaborated diagram of kidney. You can see that the kidney is divided into mainly two regions. One is cortex and other is the medulla. And this medulla consists of many medullary rays, then opens into minor calyx, then major calyx, then renal pelvis, then the ureter, and then ureters जो है वो लेके जाएंगे इसको urinary bladder, then the urethra। तो इस तरह से जो किडनी का स्ट्रक्चर है, ये हमने एक किडनी दिखाई है जिसको मेनली दो रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। वन इज द कोर्टेक्स एंड अदर इज द मेड्यूला, देन द रेनल पेल्विस एंड द यूरेटर। देखो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न आता है वो आता है कि भाई नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो मेन चीज़ है जो समझ में नहीं आती वो क्या है कि पोजीशन क्या होती है नेफ्रॉन की, क्या ये पूरे के अंदर कहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जो पोजीशन होती है नेफ्रॉन की वो मेनली मेड्यूलर रीजन के अंदर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है। तो जो ये रेनल आर्टरी है ये प्यूरिफाइड ब्लड लेके आती है, प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई करती है किडनी के अंदर, और फिर ये जो मेडुलर रीजन है इससे होते हुए और ये कोर्टेक्स रीजन के अंदर जाती है और यहाँ पे ये डिवाइड करती है कैपिलरीज के अंदर। जब ये कैपिलरीज के अंदर डिवाइड करती है तो काफ़ी एक बड़ा सा नेट सा फॉर्म कर लेती है, और जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो रेनल वेन जो है वो इसको बाहर लेके आती है। आप इन दोनों के साइज़ के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेनल आर्टरी है वो थोड़े से बड़े साइज़ की होती है या फिर वो उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है, और जो रेनल वेन है उसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी कम होती है। इसका डिफरेंस क्या होता है कि जैसे ही ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है थ्रू हार्ट, तो जो प्रेशर है उसका वो ज़्यादा होता है, और प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा फ्लो करने के लिए, तो इसलिए रेनल आर्टरी जो है इसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। और धीरे धीरे जैसे ये मेडुला से देन फिर उसके बाद कोर्टेक्स रीजन से ये मूव करके वापस से जब रेनल वेन के थ्रू कैपिलरीज से होते हुए रेनल वेन के अंदर आता है तो इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। दैट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो शो कर रही है कि जो नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि भाई बहुत कम अमाउंट के अंदर 0.001 ml ऑफ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल नेफ्रॉन। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन जो है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सॉरी जो हमारा सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी हम बोलते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर हम किडनी को देखते हैं तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है, क्योंकि जो मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन का वो कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। जैसे कि अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं, इस स्लाइड के अंदर क्या है कि सिर्फ आप देखोगे कि हमने दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। वन इज़ द किडनी दैट प्रोड्यूसेस यूरिन एंड द यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, दीज आर ओनली द सपोर्टर्स। सो द मेन फंक्शन दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज़ डन बाय द किडनी। तो जो यूरेटर है, यूरेथ्रा है और यूरिनरी ब्लैडर है, ये सिर्फ क्या करते हैं, सपोर्टर करते हैं। जैसे यूरेटर जो है ये क्या है, एक मीडियम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किडनी से और यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका काम क्या होता है, वो टेम्पररी स्टोरेज
ऑर्गन होता है, और यूरेथ्रा जो है वो क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है आउट ऑफ द बॉडी। ये सबके अलग अलग फंक्शंस हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमें ये देखना है कि सिर्फ किडनी जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रोड्यूस कर रहा है किसको, यूरिन को। तो दिस शोइंग द पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन। तो ये डायग्राम आप देखोगे यहाँ पे जो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल शो कर रहा है मेड्यूलरी रीजन को। ये मेड्यूलरी जो रीजन है ये इस तरह का दिखता है। आप देखोगे जो लाइटर शेडेड रीजन है ये है हमारा कॉर्टेक्स, एंड द डार्कर जो रीजन है ये आप देखोगे ये मेड्यूलर रीजन है। तो जो मेड्यूलर रीजन है इसके अंदर आप देखोगे जो नेफ्रॉन का मेन पार्ट है वो इसके अंदर लाई करता है, और जो ऊपर का पार्ट है जहाँ पे क्या है, कैपिलरीज, हमने बताया था कि मेडुला और कॉर्टेक्स। तो जैसे ही ये रेनल जो आर्टरी है ब्लड को लेके आती है, फ्रेश ब्लड को लेके आती है, ये यहाँ पे डिवाइड करती है कैपिलरीज के अंदर। तो ये कैपिलरीज जो है यहाँ पे जो ये हमारा रीजन है कॉर्टेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और तो नेफ्रॉन की पोजीशन आप देख सकते हैं कि जो बोमेन्स कैप्सूल है ये एक एलोबरेटेड स्ट्रक्चर मैं पहले आपको पढ़ाऊंगी। तो पहले ये आप देख लो कि भाई पोजीशन जो है वो नेफ्रॉन की कहाँ प्रेजेंट है। जो मेड्यूला है इसके अंदर ये इंसर्टेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और आधा पोर्शन जो है वो इसका होता है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। इस तरह का ये शो होता है। अगर हम इसका एक सेक्शन लेके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेन न्यूरॉन होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो एक नंबर शो हो रहा है ये ग्लोमेरुलस, जो रेड कलर का दिख रहा है। तो ग्लोमेरुलस जो है ये क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे हम देखेंगे ग्लोमेरुलस को, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ द ग्लोमेरुलस एंड अदर इज़ द बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पार्ट होता है एक नेफ्रॉन का। तो ग्लोमेरुलस सिर्फ क्या होता है, एक टफ्ट होता है कैपिलरीज का, मतलब एक कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो एफरेंट आ रही है और जो इफरेंट बाहर ले जा रही है ब्लड को। ये मिलके क्या फॉर्म कर लेती है, यहाँ पे एक टफ्ट का फॉर्मेशन करती है और उस टफ्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इन अ टाइट पोल एट द एंड ऑफ नेफ्रॉन वे सब्सटेंसेस फिल्टर आउट। अब यहाँ पे क्या है, जो एफरेंट ब्लड को लेके आएगी उसका फिल्ट्रेशन होगा, रीएब्जॉर्प्शन। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर ये अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें पार्ट्स समझने हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पार्ट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली इसके अंदर ये प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस जो है इसके नीचे प्रेजेंट होता है बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स जो कैप्सूल है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करता है। ग्लोमेरुलस ये रिसीव्स करता है फिल्ट्रेट को फ्रॉम द ब्लड एंड देन फर्दर प्रोसेस करता है उसको। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 2 वाला रीजन है, ये पहला हमने बता दिया कि ये है जो 1 है ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय द बोमेन्स कैप्सूल, देन बोमेन्स कैप्सूल अराइजेस एज प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, देन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एंड्स इनटू लूप ऑफ हेनले। देन लूप ऑफ हेनले के भी 2 रीजन होते हैं, एक होता है असेंडिंग डक्ट और एक होता है डिसेंडिंग डक्ट। जो असेंडिंग डक्ट होता है वो राइज करता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से, और जो डिसेंडिंग डक्ट होता है ये जाता है जो हमारी डीसीटी होती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा टेंगल्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉन्वुलेशंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट्स होते हैं, इसलिए इसको कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो 3 रीजन है ये शो कर रहा है हमारे डीसीटी को, दैट इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, एंड इट एंड्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। So this is the structure of the nephron, and नेफ्रॉन के अंदर हमने ये भी बता दिया कि भाई पोजीशन कैसे लाई करती है और जो बोमेन्स कैप्सूल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये जो इस स्लाइड के अंदर आप देखोगे कि बोमेन्स कैप्सूल एंड द जो ग्लोमेरुलस है वो दोनों मिलके एक इनको टर्म दी जाती है, दैट इज़ द माल्फीजियन ट्यूब्यूल। तो बहुत बार ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि माल्फीजियन ट्यूब्यूल जो है वो किस किस से मिलके बना होता है, या फिर माल्फीजियन ट्यूब्यूल क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये माल्फीजियन ट्यूब्यूल का ही है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, तो ये होल स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल का।
एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि किस तरह से जो यूरिन हमने बता दिया कि भाई यूरिन जो है वो किडनीज़ के अंदर फॉर्म होता है। किडनीज़ के अंदर जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो है वो उसको रिलीज़ करता है। जब यूरिन हमें हमें पता लग गया नेफ्रॉन का पोजीशन जो है वो कहाँ है, मेड्यूलर रीजन के अंदर है, तो मेड्यूलर से जो रिलीज़ होगा यूरिन वो आएगा पेल्विक रीजन के अंदर, और पेल्विक से वो जाता है पेल्विस रीजन सॉरी, तो उसमें जाएगा यूरेटर के अंदर, और फिर यूरेटर्स से ये जाएगा यूरिनरी ब्लडर के अंदर। तो यूरेटर्स के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो यूरिन है वो मूव करता है? इसके ये मेनली मसल्स की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती है, मोस्टली सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है। इनके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जैसे कि हम डाइजेशन के टाइम पे पढ़ते हैं कि हमारे गले में, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो ईसोफेगस है वहाँ पे उस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो फूड पाइप है उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसी तरह से जो यूरेटर है इसके अंदर भी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो मूव करता है, और फाइनली जो यूरिन है वो आता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है, और इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरेटर के अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं जब जो यूरिन है उसको एक्सपेल आउट करने के अंदर। जब कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होंगे तो जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के अंदर आएगा, एंड जो मेन जो यूरिनोजेनिटल पार्ट्स हैं उनके थ्रू ये बाहर आ जाएगा। तो एक तो ये स्टोरेज ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है। दूसरा ये, जब तक कि हमारी इच्छा नहीं होती यूरिन को अपने अंदर स्टोर करता है, वो भी मसल्स की एक्टिविटी के कारण ही होता है, कि क्योंकि मसल्स जो है वो इसको एक्सपेंड करने के अंदर भी हेल्प करती है, और स्टोर यूरिन को टेम्पररी एक कुछ थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने में भी हेल्प करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप इसे पॉजिटिव व्यूज़ देते हैं तो I will come with a new video, that is the functioning of the neuron, how the urine is formed. So thank you and bye bye, take care.